हे देयर, मेरा नाम है पूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द बे, गल्फ, स्ट्रेट एंड इस्थमस के बीच में। मैं आपको क्लास एनसीईआरटी जो 9th की एनसीईआरटी है उसका इंडिया लोकेशन फर्स्ट चैप्टर उसको पढ़ा रही हूँ, जिसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं जिसका नाम है बे, गल्फ या फिर स्ट्रेट। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या है और किस चीज़ को हम जो है ये सब नाम हमने दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बे और गल्फ के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसा हमारा घर होता है, घर के अंदर जो है डिफरेंट रूम्स होते हैं, हमने हर एक कमरे का नाम अलग दिया होता है, बेडरूम का अलग और डाइनिंग रूम अलग, लिविंग रूम अलग। वो क्यों हम देते हैं? ताकि हम आपस में कम्युनिकेशन जब करते हैं तो ईजिली कर पाएं, अपना सामान व्यवस्थित जो है अलग अलग कमरे के अंदर रख पाए और अलग अलग तरीके से उसका यूज कर पाए। ऐसे ही हमारी जो धरती है ना, उसके ऊपर डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, ओशियंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं। ठीक है, तो हमने जो है ये नाम भगवान ने तो नहीं दिए हैं, ये नाम हमने इन सब चीज़ को दिए हैं। जैसे कि जो माउंटेन्स है, कोई ऊपर उठी हुई चीज़ है बहुत ऊंची, तो हमने उसका नाम माउंटेन दिया है। कोई वाटर एनक्लोज्ड बॉडी है, उसको लेक भी बोलते हैं। जो वाटर फ्लो कर रहा है लंबे दूरी तक, जो है एक पर्टिकुलर रास्ता बनाया हुआ है वाटर ने, उसको हम रिवर बोल देते हैं। तो इसी तरह बे, गल्फ, स्ट्रेट, इस्थमस, ये भी जो है कुछ फीचर्स हैं हमारी धरती के ऊपर, कुछ अलग तरह के जो है स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसे हमें समझना जरूरी होता है। क्यों? ताकि जो है हम उनकी अच्छे से नॉलेज ले पाए, उनका क्या यूज हो रहा है वो देख पाए, और जो है उनको हम, जैसे हमारा जो अगर कुछ काम हो रहा है, जैसे हमारा जो ट्रेडिंग होता है उसके अंदर हमारी शिप जो है समुद्र के रास्ते से जाती हैं, वो जब जाती हैं तो वहाँ पे कोई बल्फ बे भी हो सकता है, वहाँ पे कोई गल्फ भी आ सकता है बीच में। ठीक है, तो जैसे पर्शियन गल्फ है, बहुत सुना होगा आपने न्यूज़ के अंदर, तो वहाँ से जो है शिप्स ट्रेडिंग होती है ऑयल की, बहुत इंपॉर्टेंट गल्फ है, तो इसीलिए उनको जानना जो है बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं बे और गल्फ के बीच में क्या डिफरेंस है। बे क्या है? एक वाटर बॉडी है। ठीक है, वाटर बॉडी है सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिसके अंदर जो लैंड है, यहाँ पे ये आपका लैंड है, ये सब क्या है? लैंड एरिया, और यहाँ पे वाटर है, यानी कि एक ऐसा वाटर का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, और उसका जो आउटलेट है जहाँ से पानी जो है बड़े सोर्स से कनेक्टेड है। लेट्स से ये बड़ा सोर्स है, ये सी है, ओशियन है, और ये वाटर जो है अंदर की तरफ यहाँ पे है, लेकिन इस साइड में लैंड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? बे। इसका नाम है बे, जो कि लैंड एनक्लोज फ्रॉम 3 साइड बाय वाटर एनक्लोज बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स, और इसका जो माउथ है वो ब्रॉड माउथ है। ऐसे ही जो गल्फ है वो भी एक वाटर बॉडी ही है, उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट एनक्लोज्ड बाय लैंड, मतलब ऐसे कोई जो है पानी का जो सोर्स है वो यहाँ से एंटर कर रहा है, लेकिन ये जो पैसेज है वो बहुत छोटा है, नैरो नैरो पैसेज इसको बोलेंगे। इसको ब्रॉड पैसेज बोलेंगे या ब्रॉड माउथ बोलेंगे, इसको नैरो माउथ बोलेंगे। यानी कि जो गल्फ है उसका जो उसके अंदर जो माउथ होता है वो नैरो होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बे और गल्फ के बीच में, कि उसका जो माउथ होता है वो ब्रॉड होता है बे का, और गल्फ का जो माउथ होता है जहां से वाटर अंदर अंदर की तरफ जा रहा है लैंड के अंदर, इस एरिया के अंदर, वो जो है नैरो है, छोटा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये इसका डिफरेंस है। अब दूसरा अगर डिफरेंस देख लेते हैं, वो क्या है कि कर्व शेप है यहाँ पे। ठीक है, ये कर्व शेप ये लिए हुए हैं जो बेस होती है, यानी कि जनरली जो बे आपको मिलेंगी वो कर्व शेप की ही यहाँ पे मिलेंगी, जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, हडसन बे हो गया। लेकिन गल्फ के साथ ऐसा नहीं है, वो दूसरे जो है फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका ये गल्फ ऑफ जो कच्छ है, यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये सर्कुलर शेप तो नहीं है। यहाँ पे जो है इंडिया का गल्फ ऑफ खाम्बैट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, यानी कि यहाँ पे पानी है। तो ये देखिए इसकी शेप कोई जरूरी नहीं है कि वो कर्व हो। ठीक है, दो डिफरेंस पढ़ लीजिए। पहले आपका लैंड सराउंडेड बाय 3 साइड, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है सराउंडेड बाय लैंड, लेकिन यहाँ पे नैरो पैसेज है गल्फ के अंदर, यहाँ पे ब्रॉड जो है माउथ है इसका बे के अंदर। कर्व शेप वाला हो गया कि इसकी जनरली कर्व शेप होती है बे की, इसकी कोई जरूरी नहीं होती कि वो जो है शेप जो है कर्व भी हो। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है कि बनते कैसे हैं, किस कारण से अर्थ के ऊपर ये बन रहे हैं। ये दो चीजों से बन सकते हैं, इरोजन एक्टिविटी से और टेक्टोनिक एक्टिविटी से।
ठीक है। इरोजन का क्या मीनिंग है यहाँ पे? इरोजन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे कोई लैंड था, इधर वाटर है, अब कंटिन्यू वाटर यहाँ पे है, तो आपको पता है कि वाटर की एक्टिविटी अगर जहाँ पे ज्यादा रहती है, वो जो वो लैंड होता है वो जो है कच्चा हो जाता है, थोथला हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से वो उसको कंटिन्यूटी उसके एक्शन की वजह से, वो पानी की वजह से ये लैंड यहाँ से घिस गया, टूट गया एक तरह से। तो ये यहाँ पे अगर आपका लैंड एरिया था तो ये पानी जो है अब यहाँ तक हो गया है, यानी कि यहाँ पे कर्व शेप आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बे। ये एक बे बन गई यहाँ पे इरोजन की वजह से। और जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है वो क्या होता है कि अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती रहती हैं, कभी तो आपस में मिल जाएंगी, कभी दूर हो जाएंगी, कभी ये प्लेट इसके साथ जुड़ जाएगी तो दूसरी प्लेट के साथ जो है अलग हो जाती है, उसकी वजह से भी बे बनती है। एग्जाम्पल के साथ समझिए आप इसके अंदर। ये है हमारी बे ऑफ बंगाल, ये हमारी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, जो कैसे बनी है? हमारी जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यू मूवमेंट के अंदर है और यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर वो यहाँ पे ऊपर जो है टकराई है, और जिसकी वजह से ये इधर बर्मा प्लेट है, यहाँ पे एक लैंड का स्ट्रक्चर बन गया जिसने कर्व शेप ले ली, और जो इंडियन ओशियन का वाटर है यहाँ पे वो कर्व शेप के अंदर यहाँ इनक्लोज हो गया है, इसका ब्रॉड माउथ है, तो इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। और जो गल्फ होते हैं वो जनरली टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ही बनते हैं, इसीलिए ये जो साइज में बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, इनके लंबे होते हैं और गहरे होते हैं। ठीक है, तो जो गल्फ है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही बनते हैं। चौथा पॉइंट इसके अंदर है इंपॉर्टेंट, जो बे होती हैं, बे है स्मॉलर देन गल्फ, यानी कि बे का जो साइज होता है वो जर्नली इन जनरल जो है गल्फ से छोटा होता है। मतलब अगर 100 यहाँ पे बे हैं तो देखेंगे कि 80 जो बे होंगी या फिर जो है 90 जो बे होंगी वो गल्फ से छोटी ही पाई जाएंगी, और जो गल्फ होंगे वो बड़े होंगे। ठीक है, अब इसको याद कैसे आप रखोगे? भूल जाएंगे, क्योंकि बे और गल्फ जो हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे इसमें हम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आप बी से याद रखिए, अल्फाबेट्स के अंदर बी पहले आता है तो उसको स्मॉल से कनेक्ट कर दीजिए कि बी जो है पहले है, यानी कि वो छोटा है, गल्फ जो है बाद में है तो वो बड़ा है। तो ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे कई बार हो जाती है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बे है। अब इतनी बड़ी बे है तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से बड़ी है, लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि वो बहुत बड़ी है साइज में, तो इसीलिए ही वो दूसरे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको या पर्शियन गल्फ से बड़ी है। ठीक है, इसके अंदर 4 पॉइंट जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। पहला कौन सा है? एनक्लोज बाय, जो बे होती है एनक्लोज बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड, ब्रॉड माउथ होता है इसका, और यहाँ पे जो गल्फ है जो नैरो माउथ होता है और ऑलमोस्ट जो है एनक्लोज होती है बाय लैंड। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि कर्व शेप होता है, इसका कोई जरूरी नहीं होता गल्फ का कि शेप जो है वो कर्व ही हो। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ काम्बाट है, तो दोनों की शेप जो है डिफरेंट है। तीसरा पॉइंट, बनते कैसे हैं? इरोजन एक्टिविटी से, टेक्टोनिक एक्टिविटी से, लेकिन जो गल्फ्स होते हैं जनरली टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही बनते हैं। चौथा मेन पॉइंट कि बेस जनरली छोटी होती है, गल्फ जो होते हैं वो बड़े होते हैं। अच्छा, आप अपना पेन कॉपी जरूर रखिए अपने पास, अपने नोट्स जरूर बनाइए और उसका सोर्स भी लिखिए कि मैंने ये जो वीडियो देखी थी इसके ये नोट्स बनाए हैं और ये कहाँ से देखी है, ताकि फ्यूचर के अंदर जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि मैंने कहाँ से उसको पढ़ा था, आप उसी को फिर रिवाइज करेंगे। वरना फ्यूचर में क्या करेंगे, फिर से बहुत सारी 2-4 वीडियो और देखेंगे और इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो प्लीज आप अपना सोर्स भी हमेशा जो है नोट्स बनाते हुए ध्यान से लिखिए, नोट्स तो जरूरी है ही बनाने रिविजन के लिए। ठीक है, तो 4 पॉइंट इसके अंदर क्लियर हो गए हमारे। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, वो कौन कौन से हैं। देखिए बे ऑफ बंगाल मैंने आपको बता दिया है, एक हडसन बे है, देखिए बहुत सारे हैं एग्जाम्पल। तो जब मैं फिजिकल फीचर्स बताऊंगी आपको तब उस टाइम पे वर्ल्ड के और जो इंडिया है उसके फिजिकल फीचर्स जब हम कवर अप करेंगे तभी मैं आपको बाकी की जो है ये सब चीज़ें जो है मैप के ऊपर दिखाऊंगी। तो अभी तो सिर्फ एक जनरली कॉन्सेप्ट जो है वो आप क्लियर कर लीजिए। गल्फ का एग्जाम्पल है गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ मन्नार। दूसरा आपका जो है पर्शियन गल्फ है, जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। ट्रेड ऑफ ऑयल जो है उसके लिए ये गल्फ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से जो है शिप्स आती जाती हैं, ट्रेड होता है थ्रू दिस गल्फ। किसका ट्रेड होता है? ऑयल का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल देती हूँ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के अंदर जो है बे, सिर्फ बे ऑफ बंगाल ही नहीं है, दूसरी बेस भी हैं, जैसे कि बैक बे एंड महीम बे,
बैक बे, महिम बे दोनों कहाँ है? मुंबई के अंदर। और कैम्बेल बे और हुकीतोला बे, इनकी पोजीशन भी आप चेक कर लीजिए मैप के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बैक बे, महिम बे, कैम्बेल बे, हुकीतोला बे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ऐसे ही जो गल्फ है इंडिया के अंदर, मैंने दो आपको एग्जांपल दिया है, गल्फ ऑफ जो कच्छ है और गल्फ ऑफ काम्बा, ठीक है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पांचों चीजें, ये जो है चारों ये नाम, बे ऑफ बंगाल और इसके जो दो गल्फ हैं वो अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बे और गल्फ के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस जो हम देखेंगे वो देखेंगे स्ट्रेट और इस्थमस के बीच में, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या है? ये एक वाटर चैनल है, नैरो वाटर चैनल, ठीक है, गली की तरह है। लेट्स से कि इसमें पानी बह रहा है और ये क्या करता है? दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करता है और वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। दो वाटर बॉडीज को देखिए फिगर के अंदर ध्यान से समझिए, ये वन वाटर बॉडी है, ये टू, ये इनको आपस में जो है कनेक्ट कर रहा है। ये एक वाटर चैनल है, इधर आपका वाटर है, यानी कि जो स्ट्रेट है वो क्या है? वाटर चैनल है जो कनेक्ट करता है दो वाटर बॉडीज को, लेकिन सेपरेट किसको कर रहा है? लैंड्स को, ठीक है। लैंड जो इधर लैंड बॉडी है, इधर भी लैंड बॉडी, मतलब इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इनको ये आपस में सेपरेट कर रहा है और वाटर को, इधर जो वाटर दो अलग अलग वाटर बॉडीज है उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। इस्थमस इसका उल्टा है, मतलब वो एक लैंड की स्ट्रिप है, ये एक सॉलिड मतलब एरिया है, लैंड है जो कि किसी बड़े लैंड से कनेक्टेड है। इधर दोनों साइड में ये लैंड, ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड और यहाँ पे वाटर है, दिस साइड ऑल्सो, ओके। सो ये वाटर को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, वाटर बॉडीज को आपस में सेपरेट कर रहा है। इधर ये वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा था, इस्थमस वाटर बॉडीज को जो है क्या कर रहा है? अलग कर रहा है और लैंड बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हमने। पाक जो स्टेट थी जो कि इंडिया और इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारा जो इंडिया है ऐसे यहाँ पे जो है वो कनेक्टेड है श्रीलंका, ये श्रीलंका है, ये इंडिया है। इंडिया जो है श्रीलंका से कनेक्टेड है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे ये है जो एक मैंने बताया कि कर्व एरिया यहाँ पे बना हुआ है, लैंड से इधर सराउंडेड बाय लैंड, और यहाँ पे जो है ये जो एरिया है और यहाँ पे जो तमिलनाडु का एरिया है, ये जो एक वाटर चैनल यहाँ पे बना हुआ है वो पाक स्ट्रेट है जो कि कनेक्ट करती है इंडिया को किसके साथ? श्रीलंका के साथ, ठीक है। दोनों को आपको मैप के अंदर ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये एक जो है चैनल है, वाटर चैनल है जो कि कनेक्ट करता है किसको? वाटर कौन कौन सा है? इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर यहाँ पे जो है अरेबियन सी या फिर इंडियन सी का जो वाटर है, और इधर जो है दो लैंड को कैसे सेपरेट कर रहा है? ये इधर इंडिया है, इधर श्रीलंका है, तो पाक स्टेट यहाँ पे है। इस्थमस का जो एग्जाम्पल है वो है इस्थमस ऑफ पनामा, तो आप इसको मैप के अंदर देखिए, ये आपको जो है मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर मैंने आपको बता दिया है। आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेशन देता है आगे वीडियो बनाने के लिए। ऐसे ही मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक आप इंजॉय करिए अपनी स्टडी को और अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सी यू लेटर।